हाँ जी बच्चों, तो हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 4.1 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक को फॉलो करते हुए चैप्टर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, इस एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया है कि जो हमारा n इज इक्वल टू 1 हमने प्रूव, जो भी हमें कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया है। 5 दिया था तो 5 रखा है, 2 हमें गिवन था तो हमने 2 के साथ प्रूव कर दिया। सिंपली n के प्लेस हमने किया 2 को, फिर सेकेंड स्टेप में हमने 5 के लिए उन्होंने ट्रू करने के लिए हमें कहा था। अब जो हमारे सेकंड से लेकर के आपका लास्ट क्वेश्चन 24 तक है बच्चों, एक ही मेथड को आपको फॉलो करना है। ठीक है, उसमें 3 स्टेप्स हैं, तीनों ही मैं बता दूंगी। जहाँ आपको 1 2 3 4 ये 2-3 क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन उसी फ्लो में बच्चों होते जाएंगे। एक ही मेथड है सिर्फ, और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से हमारा 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में, ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, किसी भी टाइप में क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का भी या 2 मार्क्स का भी अटैम्प्ट हो सकता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका मैक्सिमम मार्क्स में जाने ही वाला है, 5 to 6 में तो जाता ही है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन सभी क्वेश्चन में हमें मेथड जो है मैथमेटिकल इंडक्शन के जो स्टेप्स हैं वो क्या इंड्यूस करने हैं, वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बच्चों। इसमें मैं क्वेश्चन करने से पहले आपको स्टेप बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम, जैसे हमारी स्टेटमेंट है Pn, ठीक है, Pn है हमारी स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें होंगे हमारी लेफ़्ट साइड और राइट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले n को हम लेट करते हैं 1, यानी कि हमारा आ जाता है P1। P1 में हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के हम प्रूफ दिखा देते हैं। ये हो गया जी, P1 इज़ ट्रू, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है। और नेक्स्ट होता है n इज़ इक्वल टू, लेट n इज़ इक्वल टू k। n के प्लेस पे हम रखते हैं k, यानी कि p के हमारी स्टेटमेंट आ जाती है। p के स्टेटमेंट में हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आती है और आती है हमारी राइट हैंड साइड। p के, लेट p के इज़ ट्रू, ये हम ले करके चलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाता है प्रूफ, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू एक डिजिट रख दिया है। ठीक है, एक नंबर रख दिया है, लेकिन इसमें हम एक वेरिएबल ही रख रहे हैं तो इसको हम लेट करके चलते हैं। जो मेन स्टेप है, जो हमें प्रूव करके दिखाना है, जो हमारे ये पूरे के पूरे मेथड को प्रूव करता है, वो है हमारा लेट n इज़ इक्वल टू k प्लस 1, जिसमें हमारी स्टेटमेंट बन जाती है p के प्लस 1, जो फॉलो करता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड ही हम k+1 रखते हैं और एट लास्ट उन दोनों को हमें प्रूव करके दिखाना होता है कि ये हमारा प्रूव है। तो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हम प्रूव करने के लिए हम हेल्प लेते हैं pk की, जिसको हम ऑलरेडी प्रूव करके चल रहे हैं कि वो तो हमारा ट्रू है ही। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। वी हैव टू प्रूव that pk plus 1 is ट्रू। ये हमें ट्रू प्रूव करके यहाँ दिखाना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकेंड, स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं बच्चों। 1 square 2 square plus 3 square plus and so on n square, that is equal to n into n plus 1 to n plus 1 डिवाइडेड बाय 6। ये हमें प्रूव करके बच्चों यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट स्टेप अपना करते हैं। लेट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्टेटमेंट में हम प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड है, ये आपके राइट साइड है, तो 1 स्क्वायर n स्टेप है, तो यहाँ n ये स्टेटमेंट को एक तरह से फॉर्मूला शो कर रहा है और ये उसका जो है उसकी जो एक्सपेंशन है उसको खोल करके दिखा रहा है, एक्सपेंड करके दिखा रहा है फॉर्मूला को आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में ही हम प्रूव करके दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं फर्स्टली, तो n इज इक्वल टू 1, यानी कि एक ही स्टेप होगा सीरीज का, यानी कि 1 स्क्वायर दैट इज़ 1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में प्रूव करके हमें 1 निकालना है, तो पुट कर देते हैं 1 1 plus 1, 2 into 1 is 2 plus 1 divided by 6। 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3 divided by है 6। ठीक है, 2 into 3 by 6, 2 कट करता है 3, 3 कट करता है 1, तो ये हमारा आ गया है 1। राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1, सो
P1 इज़ ट्रू, यानी कि स्टेटमेंट हमारी 1 के लिए प्रूव हो गई है। अब हमें सेकंड स्टेप, सभी क्वेश्चन में बच्चों यहाँ तक इजीली हो जाता है। और रही बात सेकंड स्टेप की, तो वो है लेट n इज इक्वल टू k। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे के स्टेप लेकर के चलने हैं। ठीक है, वो हमें नहीं पता कितने होंगे, तो हम 3² प्लस अप टू n की जगह पे हमें क्या लेना है, k। ये हमारा यहीं तक होगा स्टेप, है ना। उसके बाद हमारे राइट हैंड साइड में भी हम क्या लेंगे, n। ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी, और राइट हैंड साइड में हमारा आ जाएगा k इज 2k+1, 2k+1 डिवाइडेड बाय 6। ये हम लेकर के चलते हैं कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट साइड है, यानी कि 1² 2² प्लस 3² अप टू k² इज इक्वल टू k n है, हाँ जी, k+1 2k+1 डिवाइडेड बाय 6 p k इज ट्रू, लेट इट इज़ ट्रू। ये हम लेकर के चलते हैं जी। अब हमारा लास्ट स्टेप है जो हमें प्रूव करके दिखाना है, लेट n इज इक्वल टू k+1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आता है 1² 2² 3² एंड एट लास्ट हमारा है k+1 का स्क्वायर। अब k+1 से पहले हमारा स्टेप आता है k², जिसे 10 से पहले 10-1 9 आता है, 9 से पहले 8 आता है, 8 से पहले 7 आता है। इसी तरह k+1 से -1 कीजिए, 1 कट जाएगा तो k आएगा। क्लियर है बच्चों आपको। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के हमें प्रूव करके दिखाना है, जो हमारा मेन यहाँ पर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू k+1 k+1+1 2 into k+1, ये था n। ठीक है, n+1 2 into n+1 डिवाइडेड बाय है 6, यानी कि मुझे जो दिखाना है 2k+2+1+3 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को मुझे सॉल्व करके राइट हैंड साइड में ये प्रूव करके दिखाना। हाँ जी, तो बच्चों अब हमें प्रूव करके दिखानी है राइट हैंड साइड। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो ये k+1 में है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 1² 2² 3² up to k² and at last step is the k+1²। अब जैसे कि बच्चों आपको ये पता ही है कि जो हमने यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास है, वो कहाँ से हम लेंगे, वो हम लेंगे फ्रॉम पी के स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारी पी के स्टेटमेंट है, ये हमारा पी के है। ठीक है, हमने रख दिया, और प्लस में k+1²। अब यूज़ हमारा, जिसको हम ट्रू लेट करके चल रहे हैं कि ये तो हमारा ट्रू है, तो उसका यूज़ हम यहाँ पर करते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट तक पहुँचाने के लिए। तो अब पी के हमारा देखिए, पी के में हमारी राइट हैंड साइड है, वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी इतना स्टेप है, और ये हमारा राइट है। तो इसके हम रिप्लेस कर देते हैं k इंटू k+1 इंटू 2k+1। ठीक है, बाय में है 6 और प्लस में आ जाता है आपका k+1²। यहाँ से ही हमारा प्रूव होने तक पहुँच जाएंगे हम, कहाँ तक, आपके राइट हैंड साइड तक। देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। k+1 तो हमारा यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो ये तो हम थोड़ा सा इजी करने के लिए कॉमन ही ले लेते हैं। यहाँ पर आपका रिमेनिंग पार्ट है k 2k+1, और यहाँ से एक पावर में आपका k+1 बच जाता है, और इसके डिवाइड में आपका बाय में 6 है। क्लियर है बच्चों आपको यहाँ तक, k+1। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर होल में 6 है ना, तो होल में 6 बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। यहाँ से हो जाता है 2k² प्लस k, और ये 6 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, तो 1 होगा। 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाता है 6k + 6।
क्लियर है बच्चों, आई होप आपको स्टेप क्लियर हो रहा होगा। तो ये हो जाता है k+1 और बाई में 6 आपका आ गया है 2k²। 6k+1 इज़ द 7k और प्लस में आ जाता है 6। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम लेते हैं ये बाई में 6 बच्चों आपका आ गया है। ठीक है, ये बार सारे के बाई में, अब इसके बनाते हैं फैक्टर। 6 2 जा हो जाता है 12, तो ये फैक्टर बनते हैं आपका 4k+3k। 4 3 जा 12 और 4+3 इज़ 7। फैक्टराइजेशन बच्चों आपको अच्छे से आती है। हाँ जी बच्चों, तो अब हम इसके फैक्टर बना लिए हैं। अब हम इसको कॉमन लेते हैं। k+1 एज इट इज़ आ जाएगा। इस टाइम मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि यहीं पर मैं कर पाऊँ। k+1 और 2k हम कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा इन दो में से, इन दो पार्ट में से पहले कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों की पेयरिंग का हम कॉमन निकालते हैं। 2k k+2 और यहाँ से आप लेंगे 3 कॉमन, तो ये बचता है k+2। आई थिंक आपको हर स्टेप इसका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा बन जाते हैं फैक्टर। k+2 कॉमन आ जाएगा और 2k+3 एक थर्ड फैक्टर की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। तो we get k+1 2k+3 k+2 होल टर्म इज डिवाइडेड बाय 6। अब हम राइट हैंड साइड में चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या था। हमारे पास था k+1 k+2 2k+3 डिवाइडेड बाय 6। दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द राइट हैंड साइड। Hence कि pk+1 is also true for this statement. Also true. You can say also it is proved, it is also true by mathematical induction.